एवरीवन, आज हम सीखेंगे प्रैक्टिस सेट 6.1 फैक्टराइज दी फॉलोइंग। हमारा पहला क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर प्लस 9x प्लस 18। यहाँ पर हमें फैक्टराइज करने के लिए इस चीज़ का ध्यान देना होगा कि मल्टीप्लाई करने पर हमें डिजिट क्या मिलनी चाहिए 18 और प्लस माइनस करने पर हमें क्या मिलना चाहिए 9। तो 18 के टू टर्म्स हम क्या निकाल सकते हैं, यहाँ हम निकाल सकते हैं 6 3 ज़ा 18, क्योंकि 6 को अगर आप 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर 18 आ जाएगा। 6 को अगर आप 3 से प्लस करते हैं तो 9 आ जाएगा। तो इन दोनों को हमें साइन किसका लगाना होगा, प्लस का, क्योंकि 6 और 3 को प्लस करने पर हमें 9 मिलता है। हमारा नेक्स्ट प्रोसेस हो जाएगा एक्स स्क्वेयर प्लस 6x प्लस 3x प्लस 18। इन दोनों में से हम कॉमन ले लेंगे। इन दोनों में कॉमन है बच्चों हमारे पास x ब्रैकेट। अब इस x में से एक x हम बाहर ले चुके हैं, तो हमारे पास क्या बचेगा, सिर्फ एक x प्लस ये x, इस x का कॉमन बाहर आ गया था, इसलिए यहाँ क्या बचा, सिर्फ 6 ब्रैकेट ओवर प्लस इन दोनों में कॉमन क्या है 3, क्योंकि 3 की टेबल में 3 आता है, 3 की टेबल में 18 भी आता है, इसलिए दोनों में कॉमन ले लेंगे हम 3। अब स्टार्ट करते हैं ब्रैकेट। यहाँ क्या बचा हमारे पास x प्लस 6, ये दो ब्रैकेट हमारे पास सेम हो चुके हैं, x प्लस 6 x प्लस 3। बच्चों ये हमारा आंसर हो गया। अब आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड है एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 9। फैक्टर करते समय 9 की तो हमें मल्टीप्लाई करने पर 9 मिलना चाहिए, लेकिन प्लस माइनस करने पर वो हमें 10 मिलना चाहिए। आपको पता ही है कि 9 1 ज़ा 9 होता है, लेकिन अब यहाँ पर एक चीज़ ध्यान देने वाली ये है कि यहाँ पर इसमें बीच में माइनस का साइन है और ये प्लस का साइन है। तो माइनस को अगर हम माइनस से प्लस करते हैं तो हमारा आंसर हमें 10 मिलेगा, क्योंकि 9 + 1 तो 10 होता है, लेकिन यहाँ साइन किसका है, माइनस का, इसलिए दोनों डिजिट किसकी हो जाएंगी, माइनस की। हमारा नेक्स्ट प्रोसेस है एक्स स्क्वायर माइनस 9x माइनस x प्लस 9। इन दोनों में हम कॉमन क्या ले सकते हैं, इन दोनों में हम कॉमन ले सकते हैं x। तो यहाँ हमारे पास क्या बच जाएगा बच्चों, x माइनस 9। x और 9 इन दोनों में कॉमन हम क्या लेंगे 1। अब ब्रैकेट x, अब यहाँ किसका साइन है, प्लस का, लेकिन यहाँ किसका आएगा, माइनस का, क्योंकि यहाँ माइनस का साइन है। अगर हम माइनस को इससे डिवाइड करते हैं तो हमारा आंसर माइनस में आता है। x माइनस 9 और x माइनस 1 आपका आंसर आ गया। आपका क्वेश्चन नंबर थर्ड है वाई स्क्वायर प्लस 24y प्लस 144। अब हमें यहाँ किसका फैक्टर निकालना है, 144 का, और 144 को अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर तो 144 मिल जाएगा, लेकिन उन दोनों डिजिट को अगर आप प्लस करेंगे तो आपको 24 मिलना चाहिए। ओके 144, इसके दो टर्म हम क्या ले लेंगे 12, क्योंकि 12 को 12 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर 144 आ जाता है, और इन दोनों को प्लस करते हैं तो हमें 24 मिल जाता है। हमारा नेक्स्ट प्रोसेस आ जाएगा वाई स्क्वायर प्लस 12y प्लस 144। इन दोनों में हम कॉमन ले लेंगे। यहाँ हमारे पास y आ गया है, y प्लस 12, और यहाँ क्या आ जाएगा 12 कॉमन, क्योंकि दोनों की टेबल 12 से डिविजिबल होती है। y प्लस 12, दूसरे ब्रैकेट में ये दोनों डिजिट आ जाएंगी, y प्लस 12, ये हमारा आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 5y का स्क्वायर प्लस 5y माइनस 10। इस क्वेश्चन को करते समय थोड़ा सा ये ध्यान रख लेना कि यहाँ पर ये तीनों के साथ में डिजिट है, और इन तीनों के साथ में डिजिट होने की वजह से हमें ये पता चल रहा है कि इन तीनों में कॉमन क्या है, क्योंकि 5 की टेबल में 5 आता है, 5 की टेबल में ये भी आता है, और 5 की टेबल में 10 भी आता है, इसलिए इन तीनों में कॉमन हमें क्या मिल रहा है 5। तो हम पहले क्या ले लेंगे 5। अब हम करते हैं ब्रैकेट स्टार्ट, 5 को 5 से डिवाइड कर दिया तो आपका आंसर क्या बचा, सिर्फ 5y का स्क्वायर प्लस इसको आपने इससे डिवाइड कर दिया तो आपके पास बचा y, और 5 को अगर आप 10 से डिवाइड करते हैं तो आपका आंसर आ जाता है 2। 2 का फैक्टर हम क्या निकालेंगे, 2 1 ज़ा 2। अब यहाँ किसका साइन है, प्लस का, यहाँ किसका साइन है, माइनस का। इट मीन्स दैट इन दोनों में से एक डिजिट हमें माइनस की चाहिए और एक डिजिट हमें प्लस की चाहिए। प्लस की वो डिजिट होगी जिसको बीच का साइन होगा, बीच का साइन है आपका प्लस का, तो यहाँ आ जाएगा प्लस और यहाँ आ जाएगा माइनस। यहाँ हम 5 तो एज इट इज़ लिख देंगे। अब बिग ब्रैकेट बनाएंगे क्योंकि हमें इसका पूरे को सॉल्व करना है। y का स्क्वायर प्लस 2y माइनस 1y माइनस 2 ब्रैकेट ओवर।
नेक्स्ट प्रोसेस करेंगे, इन दोनों में कॉमन ले लेंगे, इन दोनों में कॉमन है y और यहाँ आ जाएगा y+2, इन दोनों में कॉमन है -1 कॉमन, इसलिए यहाँ आ जाएगा y+2, हमारा हो जाता है ब्रैकेट ओवर, दोनों में कॉमन जो है हम वो लिख लेंगे y+2 और दूसरे में लिख देंगे y-1। ये हमारा आंसर हो गया। क्वेश्चन है फिफ्थ, p² - 2p - 35, 35 को हम फैक्टर निकालेंगे। 35 किस किस की टेबल में आता है, ये आता है 7 5 ज़ा 35, 7 को अगर 5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 35 मिल रहा है, लेकिन प्लस माइनस करने पर हमें क्या मिलना चाहिए, 2। तो बच्चों यहाँ पर ध्यान दो कि बड़ी डिजिट जो है वो माइनस की होगी, छोटी डिजिट जो है वो प्लस की होगी, क्योंकि अगर हम 7 में से 5 माइनस करते हैं तो हमें -2 आंसर मिल जाएगा। p² - 7p + 5p - 35, इन दोनों में कॉमन ले लेंगे, p -7 प्लस दोनों में 5 कॉमन है, p - 7, दोनों ब्रैकेट सेम आ चुके हैं, तो हम इसको इस तरीके से लिख देंगे। ये हमारे फिफ्थ क्वेश्चन का आंसर हो गया। हमारा 6th नंबर का क्वेश्चन है p² - 7p - 44, मल्टीप्लाई करने पर 44 प्लस माइनस करने पर 7, 44, 11 4 ज़ा 44, 11 में से आप 4 माइनस करके देखें, आपको -7 आंसर मिल जाएगा। तो बड़ी डिजिट हमारी किसकी होनी चाहिए, माइनस की, और छोटी डिजिट जो है वो किसकी हो जाएगी, प्लस की। ऐसा हम इसलिए करते हैं क्योंकि अगर हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, अगर एक डिजिट माइनस में मल्टीप्लाई की होती है तो हमारा आंसर माइनस में आता है। p² - 11p + 4p - 44, इसमें और इन दोनों में कॉमन ले लेंगे, कॉमन आ गया p, इन ब्रैकेट p - 11, इन दोनों में कॉमन है 4, यहाँ प्लस का साइन है इसलिए प्लस आ जाएगा, +4 इन ब्रैकेट p - 11, यहाँ माइनस इसलिए आ गया क्योंकि इसको माइनस का साइन था, ठीक है, p - 11 और p + 4, ये हो गया हमारे 6 क्वेश्चन का आंसर। नाउ हमारा 7th नंबर का क्वेश्चन है m² - 23m + 120, 120 का अगर हम टर्म निकालते हैं तो 2 टर्म्स आ जाएंगे हमारे, 15 8 ज़ा 120। अब इन दोनों को प्लस करने पर तो हमें 23 चाहिए, इट मीन्स दैट अगर बीच में एक माइनस का साइन है तो इन दोनों को किसका साइन आ जाएगा बच्चों, माइनस का, क्योंकि माइनस को अगर हम माइनस से प्लस करते हैं तो हमें आंसर -23 मिलेगा। m² - 15m - 8m + 120, इन दोनों में कॉमन ले लेंगे, m - 15, यहाँ पर माइनस का साइन है इसलिए माइनस आ जाएगा, दोनों में कॉमन आ गया 8, इन ब्रैकेट m माइनस प्लस -15, पहले ब्रैकेट में लिख देंगे m - 15, दूसरे ब्रैकेट में लिख देंगे m - 8, ये हो गया हमारे 7th क्वेश्चन का आंसर। नाउ हमारा 8th नंबर का क्वेश्चन है m² - 25m + 100, 100 के दो क्या ले लेंगे हम, 20 और 5, 25 ज़ा 100, और 20 को अगर हम 5 से प्लस करते हैं तो हमारा आंसर 25 आ जाता है। बीच में किसका साइन है, माइनस का, तो दोनों डिजिट को किसका लगाएंगे, माइनस का। अब देखो -20 -5, माइनस माइनस हो जाते हैं प्लस, लेकिन साइन किसका आ जाता है, माइनस का, इसलिए दोनों डिजिट किसके आ जाएंगी, माइनस की। m² - 20m - 5m + 100, इसमें और इसमें हम क्या ले लेंगे, कॉमन, कॉमन आ जाएगा m - 20, यहाँ माइनस का साइन है इसलिए माइनस, इन ब्रैकेट m प्लस माइनस प्लस माइनस, तो यहाँ किसका साइन आ जाएगा, माइनस का, -20। अब हमारा आंसर हो गया m - 20 और m - 5, ये हमारा क्या आ गया, आंसर 3x² + 14x + 15। इस क्वेश्चन में 3 को हम कॉमन नहीं ले सकते हैं क्योंकि 3 की टेबल में 14 नहीं आता है, इसलिए हम क्या करेंगे, 3 को 15 से मल्टीप्लाई करेंगे, हमारा आंसर कितना आ जाता है, 45। 45 के 2 टर्म हमें क्या मिल जाते हैं, 9 5 ज़ा 45, बीच में प्लस का साइन है, दोनों डिजिट किसकी हो जाएंगी, प्लस की। 3x² + 9x + 5x + 15,
इन दोनों में कॉमन ले लेंगे, इन दोनों में कॉमन है 3x, तो वो कॉमन आ जाएगा, ब्रैकेट x प्लस 3, क्योंकि 3 की टेबल में 9 जो है 3 टाइम आता है, प्लस इन दोनों में कॉमन क्या है 5। अब ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे, x प्लस 3, 5 3 ज़ा 15, तो हमारा आंसर हो गया x प्लस 3 और दूसरे ब्रैकेट में आ जाएगा 3x प्लस 5। ये हो गया हमारे 9th क्वेश्चन का आंसर। हमारा 10th क्वेश्चन है 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 45। 45 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर आ जाएगा 90। 90 के 2 टर्म हमें क्या मिलेंगे 10 इन और 9, दोनों को मल्टीप्लाई करने पर 90 मिल जाएगा। बीच में प्लस का साइन है, यहाँ माइनस का साइन है, बड़ी डिजिट को हम प्लस ले लेंगे, छोटे डिजिट को हम माइनस ले लेंगे। 2x स्क्वायर प्लस 10x माइनस 9x माइनस 45, इन दोनों में कॉमन ले लेते हैं, दोनों में कॉमन है 2x, ब्रैकेट के अंदर हमारे पास क्या आ जाएगा बच्चों x प्लस 5, और इन दोनों में कॉमन है 9, तो माइनस 9x प्लस 5, ये प्लस क्यों हो गया, माइनस माइनस प्लस हो गया, ठीक है। x प्लस 5 अनदर ब्रैकेट 2x माइनस 9, ये हो गया हमारे 10th क्वेश्चन का आंसर। अब है हमारा 11th क्वेश्चन 20x स्क्वेयर माइनस 26x प्लस 8। यहाँ पर हमारे पास 2 कॉमन है, क्योंकि 2 की टेबल में ये तीनों डिजिट्स आती हैं, 2 कॉमन ले लेंगे। 2 की टेबल में 20 आता है 10 टाइम, 2 की टेबल में 26 आता है 13 टाइम, और 2 की टेबल में 8 आता है 4 टाइम। 10 को 4 से मल्टीप्लाई करें, आंसर कितना मिलेगा आपको 40। अब इसको 2 डिजिट हमें ऐसी चाहिए कि मल्टीप्लाई करने पर तो 40 मिल जाए, प्लस माइनस करने पर हमें 13 मिल जाए, वो हमारी डिजिट होती है 8 5 ज़ा 40, और दोनों को प्लस करो तो 13 मिल जाता है। तो ये दोनों डिजिट हमारी किसकी होनी चाहिए, माइनस की। आगे का प्रोसेस लिखेंगे, 2 इन ब्रैकेट 10x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 8x प्लस 4, इन दोनों में कॉमन ले लेंगे, इन दोनों में कॉमन है हमारे पास 5x इन ब्रैकेट 2x माइनस 1, माइनस 1 कैसे है, 5x को अगर आप 5x से डिवाइड करेंगे तो आपको आंसर 1 ही मिलेगा। इन दोनों में कॉमन है 4, बीच में किसका साइन है, माइनस का, तो यहाँ आ जाएगा माइनस 4। 4 की टेबल में 8 कितने टाइम आता है 2 टाइम, तो 2x माइनस प्लस माइनस 4 1 ज़ा 4, हमें दोनों ब्रैकेट सेम मिल गए हैं। 2 इन ब्रैकेट 2x माइनस 1, और दूसरे ब्रैकेट में हमारे पास आ जाएगा 5x माइनस 4। ये हमारे 11th क्वेश्चन का आंसर हो गया। अब हम करेंगे 12th नंबर का क्वेश्चन 44x स्क्वायर माइनस x माइनस 3। इन दोनों को मल्टीप्लाई करके देखेंगे तो हमारा आंसर आ जाता है 132। अब इसका फैक्टर निकालना होगा कि कौन सी 2 डिजिट है जिसको मल्टीप्लाई करें तो 132 मिल जाए और प्लस माइनस करने पर हमें माइनस x मिल जाए। तो वो 2 डिजिट हैं 11 और 12, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 132 मिल जाता है। बीच में किसका साइन है, माइनस का, तो बिग डिजिट किसकी होगी, माइनस की, और 11 किसका हो जाएगा, प्लस का। 12 में से 11 माइनस करके देखो आपको आंसर 1 मिल जाता है। 44x प्लस 11x माइनस 12x माइनस 3, इन दोनों में कॉमन ले लेंगे, दोनों में कॉमन है 11x, ब्रैकेट के अंदर आ जाएगा 11 4 ज़ा 44, तो यहाँ आ जाता है 4x। 11x को 11x से डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर क्या आ जाता है 1। इन दोनों में हमारे पास कॉमन क्या नज़र आ रहा है 3, बीच में किसका साइन है, माइनस का, तो यहाँ आ जाएगा माइनस 3, ब्रैकेट स्टार्ट। 3 की टेबल में 12 कितने टाइम आता है 4 टाइम, तो 4x, माइनस 3 को माइनस 3 से डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर आ जाता है 1, लेकिन माइनस माइनस प्लस, तो यहाँ हो गया प्लस का साइन, हमारा एक ब्रैकेट हो गया 4x प्लस 1 और दूसरा ब्रैकेट आ गया 11x माइनस, ये हो गया हमारे 12th क्वेश्चन का आंसर। ओके बेटा, थैंक यू।